नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एनएसपी स्कॉलरशिप 2026 के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दूंगा। एनएसपी क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, कितने पैसे मिलते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, फॉर्म कैसे भरना है, कौन सी गलती नहीं करनी है और स्कॉलरशिप का पैसा कब आता है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर चीज इतनी आसान भाषा में समझाऊं कि वीडियो देखने के बाद आपको मन में कोई कंफ्यूजन ही न रहे। इसलिए वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर एनएसपी क्या होता है। दोस्तों, एनएसपी का पूरा नाम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है। यह भारत सरकार का ऑफिशियल पोर्टल है जहां अलग अलग स्कॉलरशिप स्कीम्स आती है। पहले स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट को अलग अलग ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे। फॉर्म भरने में बहुत परेशानी होती थी और कई बार स्टूडेंट को सही जानकारी भी नहीं मिल पाती थी। लेकिन अब सरकार ने ज्यादातर स्कॉलरशिप प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया है। इसी पोर्टल के जरिए स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और स्कॉलरशिप का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। अब कई स्टूडेंट सोचते हैं कि आखिर एनएसपी पोर्टल का काम क्या होता है। तो दोस्तों, आसान भाषा में समझिए, स्कॉलरशिप से जुड़ा लगभग पूरा काम इसी पोर्टल के जरिए होता है। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, उसके बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है और फाइनली स्कॉलरशिप का पैसा बैंक अकाउंट में भेजा जाता है। यानी एनएसपी पोर्टल स्कॉलरशिप प्रोसेस को आसान और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए बनाया गया है। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप कौन देता है। दोस्तों, एनएसपी पोर्टल पर सिर्फ एक स्कॉलरशिप नहीं आती, बल्कि यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूजीसी, एआईसीटीई और कई डिपार्टमेंट्स की अलग अलग स्कॉलरशिप स्कीम्स आती है। इसलिए हर तरह के स्टूडेंट को यहाँ स्कॉलरशिप मिलने का मौका मिल सकता है, चाहे आप स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में हो या टेक्निकल कोर्सेज कर रहे हो। अलग अलग स्कीम्स आपके लिए अवेलेबल हो सकती है। अब सबसे जरूरी सवाल है कि कौन कौन स्टूडेंट एनएसपी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप क्लास 1 से लेकर ग्रेजुएशन या उससे आगे की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए भी स्कॉलरशिप स्कीम्स हो सकती है। स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, आईटीआई स्टूडेंट, डिप्लोमा स्टूडेंट और प्रोफेशनल कोर्सेज करने वाले स्टूडेंट भी एनएसपी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हर स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी अलग होती है, इसलिए अप्लाई करने से पहले एलिजिबिलिटी जरूर चेक करनी चाहिए। अब बात करते हैं प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की। यह स्कॉलरशिप मेनली क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक के स्टूडेंट के लिए होती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि गरीब और जरूरतमंद परिवार के बच्चों की पढ़ाई पैसे की वजह से बंद ना हो। इस स्कॉलरशिप से स्टूडेंट को पढ़ाई में फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, जिससे बुक्स, स्कूल फीस और दूसरी जरूरतों में मदद मिलती है। अब बात करते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की। यह स्कॉलरशिप क्लास 11th, 12th, आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट के लिए होती है। जैसे जैसे पढ़ाई आगे बढ़ती है वैसे वैसे खर्च भी बढ़ता है। इसीलिए सरकार इस स्कॉलरशिप के जरिए स्टूडेंट को आर्थिक मदद देने की कोशिश करती है, ताकि वे अपनी पढ़ाई बिना रुके जारी रख सके। अब कई स्टूडेंट पूछते हैं कि अच्छे मार्क्स वालों के लिए भी स्कॉलरशिप होती है क्या? तो दोस्तों, बिल्कुल होती है। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट के लिए होती है जिन्होंने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाए हैं। अगर आपने अच्छे परसेंटेज से एग्जाम पास किया है तो आपको मेरिट के आधार पर स्कॉलरशिप मिलने का मौका मिल सकता है। इसका उद्देश्य मेहनती और टैलेंटेड स्टूडेंट को आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करना है। सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप खासकर उन स्टूडेंट के लिए होती है जिन्होंने 12वीं अच्छे मार्क्स से पास की है और अब कॉलेज में एडमिशन लिया है। कई बार स्टूडेंट अच्छे मार्क्स तो ले जाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आगे की पढ़ाई में दिक्कत होती है। इसलिए यह स्कॉलरशिप हायर एजुकेशन में स्टूडेंट की मदद करने के लिए दी जाती है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज यानी स्कॉलरशिप अमाउंट की। दोस्तों, अलग अलग स्कॉलरशिप स्कीम्स में अलग अलग अमाउंट मिलता है।
कुछ स्कीम्स में 1,000 से 5,000 तक मिलते हैं, जबकि कुछ स्कॉलरशिप में 20,000 या उससे भी ज्यादा अमाउंट मिल सकता है। यह डिपेंड करता है कि आपने कौन सी स्कॉलरशिप अप्लाई की है और आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। अब कई स्टूडेंट्स सोचते हैं कि एनएसपी स्कॉलरशिप का पैसा कहाँ आता है। तो दोस्तों, स्कॉलरशिप का पैसा सीधे स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में भेजा जाता है। इसे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहा जाता है। इसलिए आपका बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए और आधार से लिंक्ड भी होनी चाहिए। अगर बैंक अकाउंट डिटेल्स गलत होगी तो पेमेंट रुक सकता है। अब डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप फॉर्म भरने में डॉक्यूमेंट सबसे जरूरी ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे पहले आधार कार्ड चाहिए होता है, क्योंकि उसी से वेरिफिकेशन होता है। इसके अलावा बैंक पासबुक चाहिए होती है, ताकि स्कॉलरशिप का पैसा सही अकाउंट में जा सके। प्रीवियस क्लास की मार्कशीट भी जरूरी होती है, क्योंकि कई स्कॉलरशिप मार्क्स के आधार पर दी जाती है। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट भी बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि कई स्कॉलरशिप स्कीम्स फैमिली इनकम के आधार पर दी जाती है। साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो और फी रिसिप्ट भी कई बार मांगी जाती है। इसलिए फॉर्म भरने से पहले सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना बहुत जरूरी है। अगर आप SC, ST, OBC, माइनॉरिटी या किसी स्पेशल कैटेगरी से आते हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ सकता है। कई स्टूडेंट्स कैटेगरी डॉक्यूमेंट नहीं बनवाते और बाद में स्कॉलरशिप फॉर्म भरने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए पहले से सभी जरूरी सर्टिफिकेट्स बनवाकर रखें। अब बात करते हैं मोबाइल नंबर की। दोस्तों, स्कॉलरशिप फॉर्म में मोबाइल नंबर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते समय OTP आता है। इसके अलावा स्कॉलरशिप से जुड़े अपडेट्स भी उसी नंबर पर आते हैं। इसलिए हमेशा वही मोबाइल नंबर यूज करें जो चालू हो और आपके पास अवेलेबल हो। अब NSP पोर्टल में OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन जरूरी हो गया है। इसका मतलब यह है कि आपको बार बार नया रजिस्ट्रेशन नहीं करनी पड़ेगी। एक बार OTR बन जाने के बाद उसी ID से आगे स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। OTR बनवाने के लिए आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है। इसके बाद OTP वेरिफिकेशन होता है, इसलिए आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर आपके पास होना बहुत जरूरी है, वरना वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। अब एक बहुत जरूरी सलाह, स्कॉलरशिप फॉर्म भरने से पहले सभी डॉक्यूमेंट्स अच्छे से तैयार रखें। कई स्टूडेंट लास्ट डेट के समय डॉक्यूमेंट्स ढूंढते रहते हैं और फिर जल्दबाजी में गलत इन्फॉर्मेशन भर देते हैं। इसलिए पहले से तैयारी करके रखें। अब अप्लाई प्रोसेस समझ लेते हैं। सबसे पहले NSP पोर्टल खोलना है, उसके बाद स्टूडेंट लॉगिन करना है, फिर अपनी स्कॉलरशिप स्कीम सेलेक्ट करनी है और फॉर्म भरना शुरू करना है। स्कॉलरशिप सेलेक्ट करते समय ध्यान रखें कि वही स्कीम चुने जिसके लिए आप एलिजिबल हो। फॉर्म भरते समय सबसे ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत होती है। अपना नाम, जन्म तिथि, आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड बिल्कुल सही भरें। छोटी सी गलती भी स्कॉलरशिप पेमेंट रोक सकती है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम नेम मिसमैच में आती है, यानी आधार में नाम कुछ और मार्कशीट में कुछ और। इसलिए फॉर्म भरने से पहले सभी डॉक्यूमेंट्स में अपना नाम अच्छे से चेक करना जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय हमेशा साफ और क्लियर फोटो अपलोड करें। अगर डॉक्यूमेंट ब्लर होगा या कट जाएगा तो वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है और आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकती है। फाइनल सबमिट करने से पहले पूरा फॉर्म एक बार अच्छे से चेक करना जरूरी है, क्योंकि कई बार फाइनल सबमिट के बाद करेक्शन करने का मौका नहीं मिलता है। फॉर्म सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन का प्रिंट या स्क्रीनशॉट जरूर सेव करके रखें। आगे चलकर स्टेटस चेक करने या किसी प्रॉब्लम में इसकी जरूरत पड़ सकती है। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन की। इसका मतलब यह होता है कि आपका स्कूल या कॉलेज आपके फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है, इसलिए जो इन्फॉर्मेशन आप भरते हैं वह सही होनी चाहिए। इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन के बाद स्टेट वेरिफिकेशन होता है। इसमें स्टेट लेवल पर आपके डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स को चेक किया जाता है। अगर सब कुछ सही होता है तभी स्कॉलरशिप आगे बढ़ती है। अब आपका फॉर्म अप्रूव हो जाता है। अब पेमेंट प्रोसेस होता है और स्कॉलरशिप अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में भेजा जाता है। इसलिए बैंक अकाउंट डिटेल्स सही होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप स्टेटस चेक करने की। इसके लिए NSP पोर्टल पर लॉगिन करना होता है। वहां आपको एप्लीकेशन की पूरी जानकारी दिखाई देती है।
स्टेटस में सबमिटेड, वेरीफाइड, अप्रूव्ड और पेमेंट सेंड जैसे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। इससे आपको पता चलता है कि आपका फॉर्म अभी किस स्टेज में चल रहा है। अब सबसे कॉमन सवाल है कि स्कॉलरशिप का पैसा कब आता है। दोस्तों, वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद पैसा आने में कुछ महीने लग सकते हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि स्कॉलरशिप फॉर्म रिजेक्ट क्यों होता है। गलत डॉक्यूमेंट्स, गलत बैंक डिटेल्स, फेक इंफॉर्मेशन या गलत कैटेगरी भरने की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आपका बैंक अकाउंट एक्टिव होनी चाहिए और आधार से लिंक्ड भी होनी चाहिए। अगर बैंक अकाउंट में कोई प्रॉब्लम होगी तो स्कॉलरशिप पेमेंट रुक सकता है। अगर आपका मोबाइल नंबर बंद हो गया हो तो ओटीपी नहीं आएगा और लॉगिन करने में भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमेशा वही मोबाइल नंबर यूज करें जो चालू हो। इंटरनेट पर कई फेक वेबसाइट भी होती है जो स्टूडेंट को कंफ्यूज करती है, इसलिए हमेशा ऑफिशियल एनएसपी पोर्टल का ही इस्तेमाल करें और किसी फेक लिंक पर भरोसा न करें। स्कॉलरशिप की लास्ट डेट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपने समय पर फॉर्म सबमिट नहीं किया तो बाद में मौका नहीं मिलेगा, इसलिए लास्ट डेट का हमेशा ध्यान रखें। अब बात करते हैं रिन्यूअल स्कॉलरशिप की। अगर आपको पहले साल स्कॉलरशिप मिली है तो अगले साल स्कॉलरशिप कंटिन्यू रखने के लिए रिन्यूअल फॉर्म भरना पड़ सकता है। रिन्यूअल करते समय नई मार्कशीट और करेंट एडमिशन डिटेल्स मांगी जा सकती है, इसलिए हर साल नए डॉक्यूमेंट्स भी तैयार रखें। एनएसपी स्कॉलरशिप का सबसे बड़ा फायदा यह है कि स्टूडेंट को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है और पढ़ाई कंटिन्यू रखने में मदद मिलती है। कई स्टूडेंट इसी स्कॉलरशिप की मदद से आगे की पढ़ाई कर पाते हैं। अगर आप बिहार से हैं तब भी एनएसपी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपकी एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट सही होनी चाहिए। एक जरूरी सलाह, स्कॉलरशिप फॉर्म हमेशा खुद से करें। किसी दूसरे पर पूरी तरह डिपेंड मत रहें, क्योंकि छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान कर सकती है। उम्मीद करता हूं कि आपको एनएसपी स्कॉलरशिप 2026 की पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।